कहते रहे कि बाबा साहब सभी लोगों को हक के लिए लड़ते रहे, लेकिन इस समय देखा जाता है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, बाबा साहब की उंगली को तोड़ा जाता है। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें दो कारण हैं जी एक तो पहला कारण ये है कि जो भी लोग इस प्रकार कर रहे हैं वो अज्ञानी लोग। जी जैसे गौतम बुद्ध जी कहे जी कि दुख है, दुख का कारण है, जी। उसका निवारण। जी तो लोग प्रश्न किए कि दुख का कारण क्या है, तो अज्ञानता है। जी तो जो भी इस प्रकार घटनाएं कर रहे हैं वो अज्ञानी लोग हैं। जी दूसरा भी मामला, जी अभी बड़े पैमाने पे ये मूर्तियों को तोड़ा जाएगा और विशेष करके जहाँ SC ST OBC की बस्तियाँ हैं वहीं तोड़ा जाएगा और उसमें विशेष करके ये झगड़ा लगाने का काम दुश्मनों द्वारा, शासक जाति द्वारा किया जाएगा कि फला लोगों द्वारा ये तोड़ने का काम किया गया है। और उसके बाद वो क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी। तो दूरियां बढ़ाने के लिए भी ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो हमारे समाज को अभी सतर्क होने की ज़रूरत है और लड़ाई अभी मूर्ति की नहीं, विचारों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। क्योंकि मूर्ति बाबा साहब भी कहे और अभी कुछ साथी द्वारा कहा भी गया कि मेरे नाम की जय जयकारा करने के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो, ये बाबा साहब कहे। और अभी मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी मूर्ति के चक्कर में पड़ने के बजाय तो विचार के चक्कर में पड़े और अपने समाज को शासक बनाने का काम करे। क्योंकि जब समाज शासक बनेगा तो ये सारी घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। 8 बार ये पिछड़े दलित अल्प चाहे छोटी बिरादरी की सरकारें रहीं, लेकिन इन्हीं बाबा साहब की भी किसी भी किताबों में बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं लगाया गया। इस पर क्या रीज़न है? देखिए, जो वर्तमान सरकार में उस समय थे शासक में, आप जानिए कि शासक में हमारे लोग शासन व्यवस्था में लखनऊ तक पहुँचे। लेकिन अभी मैं बताया, थोड़ी सी देर में स्पीच में बताया कि जहाँ से देश चलाया जा रहा, जैसे विधायक हमारे होते हैं, सचिव हमारे नहीं है, जिला हमारा है, संख्या हमारा है, DM हमारे नहीं है। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें ज़्यादातर शासक जाति का कब्जा है। और ये जो व्यवस्था है, जो भी लागू करने का मामला है, हमारे लोग हो सकता है कि उनके दिमाग में बातें ना आई हो या आई हो, किसी मजबूरी बस लागू ना कर पाए हो, लेकिन उनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन जब समाज जागरूक होगा और हमारे लोग जागरूक होंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो ये सिलेबस में भी ये बातें डाली जाएंगी। अभी जैसे हृदय नारायण दीक्षित आप नाम सुने होंगे। जी जी। वो सदन में बात की है कि कक्षा 6 के इतिहास में पढ़ाया जाता है, कक्षा 6 के इतिहास में, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? वैदिक काल। उसमें पढ़ाया जाता है कि आर्य जो है वो आर्य लोग विदेशी है। तो सदन में प्रश्न उठाए कि ऐसा गांव में प्रचारित किया जाता है, कक्षा 6 के इतिहास में जो वैदिक काल पढ़ाया जाता है उससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए इस लेसन को हटा देना चाहिए। तो वो समाज जागरूक है, इसलिए सदन में बात उठाए। इसी प्रकार जब हमारे जागरूक लोग, जो वास्तविक हमारे लीडर चुन कर जाएंगे, जो कैडर बेस के, तो सदन में बात उठाने का काम करेंगे कि हमारे महापुरुषों को सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे समाज को सामाजिक जागृति भी हो सके। हमारा समाज एजुकेशन तो ले रहा है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन तो ले रहा है, लेकिन सोशल एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। तो सोशल एजुकेशन के लिए सिलेबस में ये बातें डालनी चाहिए। इसके लिए जब सदन में हमारे लोग, जागरूक लोग जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, अगर नहीं होगा तो जागरूक लोग रोड पे अपने लोगों को उतारेंगे, तो अब सिलेबस में बढ़ेगा मामला, ये होगा। सर, एक बात और है कि जब अब प्रधानी का चुनाव, पंचायत चुनाव आ रहा है, जी जी, शिक्षित लोग को वोट लोग नहीं देंगे, दारू पिलाने वाले को वोट देंगे, मुर्गा खिलाने वाले को वोट देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? बाबा साहब जब वोट का अधिकार दिए और लड़ कर आए, जब सदन से बाहर आए, तो कृपलानी नाम के ब्राह्मण जो थे वो बाबा साहब से बाहर ही मिले और बोले, बाबा साहब आप बहुत खुश हैं? बोले हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अपने ललुआ समाज को राजा बनने का अधिकार दे दिया। तो राजा बनने का अधिकार दे दिया मतलब? तो बोले राजा बनने का अधिकार मतलब? तो बोले मैं वोट का अधिकार दे दिया हूँ अपने समाज का, और हमारा समाज अब राजा बनेगा अपने वोट के बलबूते। तो कृपलानी नाम के ब्राह्मण उसी समय कहे कि आपके लोगों के वोट को खरीद कर हमारे लोग राजा बनेगा। लेकिन जिस प्रकार कांसीराम साहब जागृति किए कि वोट बेचना बहन बेटी के इज्जत आबरू बेचने के समान है, ये बात जब हमारे समाज को समझ में आएगा तो ये हमारा भलुआ समाज, जो ललुआ समाज है, जो भूलने की आदत है, जो टिकाऊ नहीं बिकाऊ है,
तो जब समाज में गांव कैडर लगाए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि यही जो बिकाऊ समाज है वो टिकाऊ समाज बन जाएगा और अपने वोट को बेचना बंद करेगा और फिर हमारे लोग शासक बनेंगे।